नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर आप टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, कहने का मतलब आप टाइपिंग की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों मैं आपको टाइपिंग करने के ऐसे गुण बताऊंगा कि भविष्य में जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं 100% नहीं 200% कि आपका एग्ज़ाम टाइपिंग वाला क्लियर होगा ही होगा। दोस्तों इसके लिए जो मैं आपको छोटे छोटे सेटअप बताऊं, बस आप उन पे बने रहें। ज़्यादा ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने की कोशिश ना करें, तो इससे क्या होगा कि आप बहुत ही जल्दी मात्र 15 दिन का टाइम आप लेंगे। दोस्तों देखो, टाइमिंग तो इसमें बच्चे एक एक साल तैयारी करते हैं फिर भी उनका पेपर क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी 15 दिन की तैयारी में कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको कि जैसे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके दिल में ये होगा कि मैं तो ये एग्ज़ाम क्लियर करके ही रहूँगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि मुझे आज 2007 से जब मैं +1 में था उस टाइम से मैं टाइपिंग करनी सीख गया था, और मेरा एक भी दिन आज तक ऐसा नहीं गया है। दोस्तों अगर कोई अर्जेंट ही काम होगा तो पता नहीं छोड़ दिया होगा, लेकिन एक आधा दिन ऐसा जाता है मुश्किल से, दिन में रोज़ाना मैं टाइपिंग करता हूँ। फिर भी गलतियाँ तो मेरे से भी होती हैं। तो दोस्तों देखो, कितना भी पुराना व्यक्ति हो, कितने भी दिन से वो टाइपिंग कर रहा हो, अगर वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो भी उसके भी फेल होने के 99% चांस होते हैं। दोस्तों कभी कोई ये कहे कि मैं तो 20 साल से टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं तो 1 मिनट में निकाल दूंगा। दोस्तों ऐसे ऐसे धुरंधर मैंने फेल होते हुए देखे हैं टाइपिंग टेस्ट के अंदर। जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है वही फेल होता है, और जिसको कुछ नहीं आता, मात्र 10 या 15 दिन की उसकी तैयारी होती है, वही टाइपिंग टेस्ट को पार करता है। तो दोस्तों क्यों, वो जल्दी नहीं करता, वो कछुआ होता है, वो धीरे धीरे चलता है, वह खरगोश नहीं होता, वो इतनी तेज़ नहीं चलता। अगर वो तेज़ चलता है तो उसको वह आराम करता है, इतनी गलतियां करता है, इधर उधर भटकता है, जिससे उसका टाइपिंग टेस्ट फेल होता है। और कछुआ धीरे धीरे चलता है, और वो धीरे धीरे, ये कहानी सच है दोस्तों। टाइपिंग के लिए जो कछुए की और खरगोश वाली कहानी है वो टाइपिस्ट के लिए सही बैठती है, क्योंकि जो जितना जल्दी करेगा वो उतना फेल होने के कगार पे जल्दी पहुंचेगा, और जो जितना धीरे धीरे करेगा वो उतना जल्दी मेन जो स्टेज होती है उस पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों देखो, मुझे टाइपिंग करते हुए करीब 15 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। मैं ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत बार टाइपिंग टेस्ट मैंने दिए, और मैं उसमें मतलब कि आज तक मेरा एक टाइपिंग टेस्ट फेल भी हुआ दोस्तों, लेकिन जितने टेस्ट दिए मेरे वो सब पास हुए। उस एक एग्ज़ाम से मुझे शिक्षा ऐसी मिली कि मैं कोई भी टाइपिंग टेस्ट जब उसके बाद मेरा कोई होता है तो मैं उसमें फ़ेल नहीं होता दोस्तों। और ऐसी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों जब आप अपना किसी एग्ज़ाम की टाइपिंग की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें तो धीरे धीरे करें दोस्तों, उसमें भगने की कोशिश न करें। एक बात तो इस बात की गांठ बांध लें कि जितना आपसे धीरे हो सके उतना टाइपिंग करें। दूसरा, जो टाइपिंग के रूल होते हैं, टाइपिंग करते वक्त जो टाइपिस्ट आपको टीचर वगैरह बताता है, या आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, नए नए रूल्स होते हैं, बस उन रूल्स को फॉलो करें, उससे ज़्यादा भगने की कोशिश न करें। रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो आपका टेस्ट 100% फाइट होगा। दूसरा ये, आप टाइपिंग करें तो अपना ये जो उंगली है ना, इस स्पीड से ज़्यादा टाइपिंग करने की कोशिश न करें। इतना जल्दी आप टाइपिंग करेंगे तो आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा, और आप धीरे धीरे टाइपिंग करें दोस्तों। जितना धीरे करेंगे उतनी आपकी शुद्धता आएगी, और 99% मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितनी आपकी एक्यूरेसी जितनी शुद्ध होती है ना, आपकी टाइपिंग स्पीड भी उससे कहीं ना कहीं बेहतर होती है दोस्तों। वैसे मैं टाइपिंग मशीन या कंप्यूटर को इतनी तेज़ टाइपिंग कर सकता हूं दोस्तों कि देखो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं 60 के अबव इसमें स्पीड निकाल सकता हूं। हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में तो 50 के आसपास आएगी, लेकिन इंग्लिश में मैं 60 से अबव भी डाल सकता हूं। लेकिन होता क्या है कि ये 60 वाली स्पीड है ना, कई बार मेरे को धोखा दे सकती है। क्यों, मैं जितना तेज़ खरगोश वाली चाल चलूँगा वहाँ पे मैं फेल होऊंगा दोस्तों। इसलिए मैं जब भी कोई टेस्ट देने जाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आराम आराम से टाइप करता हूँ। बस ये मेरी स्पीड रहती है उंगलियों की, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं करता। ध्यान दीजिए, मेरी उंगलियों की स्पीड ये रहेगी दोस्तों।
और इसमें होता क्या है कि मेरी जो स्पीड होती है ना, मैंने 2-3 बार देखी हुई है, मैं आराम से टाइपिंग करने की कोशिश की, मैंने एक ही वर्ड गलत किया आज तक। 1-2 एग्जाम तो ऐसे थे जिसमें मैंने एक ही वर्ड गलत किया, क्यों मैं धीरे धीरे टाइपिंग करता था, अपना एकदम शुद्ध निकालता था। उससे होता क्या है कि अगर आप एक वर्ड गलत करते हैं ना, तो 10 वर्ड का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए पहले ही आप धीरे धीरे चले ना, खरगोश बनने की कोशिश न करें। जब आप धीरे धीरे करेंगे तो उसमें आपकी गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो आपकी टाइपिंग स्पीड, जब दोस्तों आपके सामने रिजल्ट आएगा ना, उसमें देखना कि उसमें 45 या 50 के आसपास आपकी स्पीड मिलेगी। आप अचंभा मानेंगे कि यह वाह क्या, कैसे। दोस्तों करते क्या है कि आप तेज़ी के चक्कर में एक वर्ड गलत करते हैं और उसमें आप 10 वर्ड का नुकसान भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों धीरे, जितना हो सके धीरे टाइप करें, रूल्स के हिसाब से टाइपिंग करें। और ध्यान रखें कि दोस्तों एक छोटी सी मैं पहले एक और जानकर दे देता हूं कि आप है ना, हो सके तो पहले, सबसे पहले टाइपिंग सीखें तो मशीन पे जो टाइपराइटर होता है ना, उस पर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें जो बटन्स होते हैं थोड़े टाइट होते हैं और थोड़े खुले खुले होते हैं। जब आप उस पर टाइपिंग करते हैं ना, तो आपको उंगलियां चलाने का एक्सपीरियंस अच्छे तरह से हो जाता है। उसमें आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो आपकी उंगलियों को पर पूरा प्रेशर आता है, जिससे आप उसमें टाइपिंग करते हैं तो वह शुद्ध होने की चांस रहते हैं और गलतियां बहुत कम होती हैं। दूसरा, जब आपका एग्ज़ाम आपके आसपास आए ना, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस चीज़ की कंजूसी मत करना। आप अपने आसपास कोई भी कंप्यूटर सेंटर हो, उसको महीने के 1000-1500 रुपये दे देना, और उसके पास जो भी कीबोर्ड, जितने भी उसके सेंटर पे कीबोर्ड हो ना, उन पे सभी पे अलग अलग प्रैक्टिस करना। जैसे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि रोज़ाना आप एक ही कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं। तो जब आपको दूसरा नया कोई कीबोर्ड दिया जाता है, वहाँ पे आपकी स्पीड मात्र क्या बताऊँ दोस्तों, उसमें 10 वर्ड तो कम से कम घट जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अलग अलग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे चलें और खरगोश बनने की कोशिश ना करें। आज मेरे से आप रिटर्न में ले लीजिए, आप 100% जितना धीरे और शुद्ध करेंगे, आप वहीं पे ही आप सक्सेस होने के आपके 100% चांस हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड।